आज का पहला परीक्षण है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA। आज से भारत के कुछ राज्यों में कुछ खास तरह के लोगों को शर्तों के साथ नागरिकता देने का कानून अमल में आएगा। सरकार अब नागरिकता देने के नियम और तरीके बता रही है। जो लोग CAA कानून की शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें भारत के नागरिक होने का गौरव मिलेगा। कई दशक से अपने हक के लिए तरस रहे लोगों का सपना पूरा होगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह एक चुनावी स्टंट है जिसे ऐन लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए लागू किया गया ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सके। यह नागरिकता का कानून है या वोट का रजिस्टर? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल इसका आज पूरा परीक्षण करेगा। देखिए, बहुत बड़ा कदम है और इस देश में इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है। किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है CAA। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लंबे समय से हमारी मांग थी कि देश में CAA लागू होना चाहिए और जो हमारे भाई हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आए हैं, ऐसे लोगों को भारत के अंदर नागरिकता दी जाए। इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटना। धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित में ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। एक खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है, चलने दो। अभी जब तक चुनाव है तब तक CAA खेलने दो। मेरे हाथ में ये वो दस्तावेज है जिसे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। ये 39 पन्नों का दस्तावेज है। इसमें नागरिकता के लिए हर फॉर्म मौजूद है। हर फॉर्म पर अपना अलग विषय है। भारत में देश के जो भारत से आए हुए लोग हैं उनके लिए इसमें प्रोविजन होंगे नागरिकता लेने के लिए, जैसे कि भारत में विवाह करने वालों लोगों के लिए होंगे, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म है, भारतीय माता पिता के बच्चे होंगे उनके लिए फॉर्म है, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए फॉर्म है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए फॉर्म है, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए फॉर्म है। और इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र है, जिनमें एक प्रमुख कौन कौन से हैं सुन लीजिए जरा उन्हें। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और नंबर 2 पे है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, और तीसरा क्या है, योग्यता सर्टिफिकेट। ये 3 तरह के सर्टिफिकेट्स का प्रावधान इस 39 पन्ने के दस्तावेज में किया गया है। अब हम आपको अपने संवाददाता नीरज पांडे की वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने इस 39 पन्नों में दर्ज किए गए नियम कायदों के बारे में कुछ खास जानकारियां डेवलप की। CAA जानकारी में एक और चीज है, नीरज की बात हम आपको सुनाएंगे, कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन CAA कानून में नागरिकता का आवेदन करने वालों को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी, क्या पहले कभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, क्या पहले कभी नागरिकता की एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हुई थी। नागरिकता की अर्जी देने वालों को घोषणा करनी होगी कि वो भारत की स्थायी तौर पर नागरिकता चाहते हैं और भारत को यहां घर बनाकर रहेंगे। CAA लागू होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इससे बदलाव क्या होगा, किसे नागरिकता मिलेगी,
किसको फायदा होगा, चलिए ये तो आपको बताना ही है। लेकिन नीरज की वो पीटीसी हमारे पास आ गई है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं सीएए की बाकी जानकारी, आपको पहले वो सुना देते हैं। लंबे इंतजार के बाद सीए को लेकर भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मेरे मोबाइल पर ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है जिसमें 8 क्लॉज रखे गए हैं। 8 क्लॉज में कई सेक्शन हैं, ABCD करके सेक्शन हैं और तमाम तरह की रूलिंग है। यानी कि सीए को लेकर सीधे तौर पर रूलिंग दे दी गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी प्रताड़ित होकर 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से माइनॉरिटी भारत आए हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। यही नहीं, इस पूरे आप देखें रूलिंग के साथ साथ एक फॉर्म भी लगाया गया है जिस फॉर्म में पूरा प्रोफार्मा दिया गया है कि आप अपना प्रोफार्मा में फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, नाम के अलावा पूरी डिटेल दे सकते हैं। लेकिन जो इसमें इन क्लॉज में जो चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्या हैं? यानी कि आप अगर भारत में रह रहे हैं, आपकी जो नागरिकता है, एक तो 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो आप कम से कम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों, भारत में रह रहे हों और आपकी जो रहने की अवधि है कम से कम 5 साल की हो। यानी 5 साल 31 दिसंबर 2014 से 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हों, या आपकी जो आप उन माता पिता से पैदा हुए हों जो उससे पहले भारत में आए हों। एक और है इसमें जो रूलिंग दी गई है, अगर आप रूलिंग पर गौर करें तो अलग अलग रूलिंग है। या तो आपकी शादी यहाँ भारतीय किसी व्यक्ति से हुई हो या किसी भारतीय माता पिता से आप पैदा हुए हो, तो कई तरह की रूलिंग्स इसमें दी गई हैं। और अब ये सीए की काफ़ी सार्वजनिक हो चुकी है, सामने आ चुकी है, रूलिंग आ चुकी है। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीए आप ऑनलाइन ही नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही मान्य होगा और जल्द ही भारत सरकार इसके लिए एक पोर्टल जारी करेगा और उस पोर्टल के जरिए आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीए कानून बन गया है, एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, रूलिंग आ चुकी है। थोड़ी देर में या ये कहें कि अगले 1-2 दिन में पोर्टल भी जारी हो जाएगा और अब उन तमाम लाखों लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा जिन्हें लंबे समय से नागरिकता की दरकार थी, नागरिकता के लिए देख रहे थे सरकार की तरफ। सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और वहां से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी, इसके अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। सबसे बड़ी बात एक और है कि जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता के पात्र या अप्लाई करने के हकदार सिर्फ वही लोग होंगे, उसके बाद वाले नहीं। आपको यह भी बता दूं कि सीएए कानून से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब नहीं है भारतीय नागरिकों से उसका। नागरिकता देने के लिए सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। अब इस प्रक्रिया को बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थी पूरा कैसे करेंगे, जैसे अभी नीरज बता रहे थे, उसको मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूं। शरणार्थी आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। सरकार एक पोर्टल जारी करेगी और ये सारी कार्रवाई ऑनलाइन होगी। आपको किसी भी दफ्तर में लाइन नहीं लगानी है, जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदकों के दस्तावेजों की और उनके पूरे कैरेक्टर रोल की पूरी पड़ताल करेगी, देखेगी कि ये सही है या नहीं है। नियम के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आवेदक को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये प्रोसेस आज तय कर दिया गया है। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल हमारे देश में रहना जरूरी होता था किसी भी शरणार्थी को, लेकिन नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही आप नागरिक बन जाएंगे, ये रियायत दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशियों को निकालने का कानून नहीं है, बल्कि ये 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। अब सवाल है कि नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा। इस पर सरकार के पास जो आंकड़े हैं उनको भी आपके सामने रख देता हूं। 2016 से लेकर 2020 तक 4 साल का अगर मोटा मोटा आंकड़ा निकाले तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने हमारे देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया है। पिछले 6 साल में 5,950 लोगों ने
नागरिकता प्राप्त भी की है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक 3117 विदेशी हैं जो भारत के नागरिक बने हैं। सीएए जब लागू होगा तब पश्चिम बंगाल और असम जैसे सूबों में खूब सियासत होगी और वो दिन आ भी गए हैं, रिएक्शन ऐसे आने भी लगे हैं। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून लाने की वकालत की। सीएए लागू होने की टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठ रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सीएए से नागरिकता रद्द हुई तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म पालन करने का अधिकार है। दिग्विजय ने सीएए को भारतीय संविधान के खिलाफ बताया। क्या सीएए से ध्रुवीकरण होगा वोट्स का? क्या लोकसभा चुनाव में सीएए का फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये जानना आप भी चाहते होंगे और पूछना लाजमी भी है। अगर इस कानून पर चुनावी असर की बात करें तो राजनेताओं का दावा यह है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स और असम की 14, जबकि त्रिपुरा की 2 और जम्मू कश्मीर की 5 सीट पर इसका असर पड़ सकता है। और ये यहीं से पॉलिटिकल लोगों को ये लगने लगता है कि आखिरकार चुनाव के आखिरी मौके पर अगर सीएए लाया गया है तो इसके पीछे बीजेपी की या सरकार की कोई मंशा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।